गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। बहुओं की हेल्प करो। एक बहू बड़ी खुश हो रही, महाराज मजा आ गया। कोई सुधरे नहीं सुधरे, अम्माएं तो सुधर जाएंगी। ध्यान रखिए, मान्यवर। ज्यादा जुबान मत चलाओ बुढ़ापे में। सबसे बड़ी समस्या जुबान चलाने की ना। मौन रहो, ज्यादा मत बोलो। लीलावती को बोलो अंदर रहे, रामलीला कर, रास लीला कर, महाभारत करने की जरूरत नहीं। जुबान को बंद रखिए। बचपन में छोटे बच्चों के पैर बहुत चलते हैं और बुढ़ापे में बूढ़े की इस पे थोड़ा कंट्रोल, इस पे थोड़ा कंट्रोल। घोड़े के मुंह पे तो लगाम होती है, लेकिन आदमी के मुंह पे कुछ नहीं हुआ करता है। घर को सुखी बनाना है। बुजुर्गों से निवेदन है, ज्यादा मत बोलो, चुपचाप रहो। जितना चुप रहोगे उतना घर में आनंद। बहू इज्जत करेगी। एक बात बताओ, यदि आप बोल बोल के खाओगे, 3 बार पानी मंगाओगे, तब मुश्किल से आएगा। ध्यान रखिए। बहू पानी ला। अब बहू कहां पानी ला रही, रुक जाना। पानी ला, पानी ला, पानी ला। बहू पापड़ ला, बहू पराठे ला, बहू अचार ला। मांग मांग कर खाओगे। मांग मांग के कौन खाता है? कौन खाता है? बुजुर्गों से निवेदन है, आज से चुप खाओ, मौन लेके खाओ। ध्यान रखिए, मांग मांग के खाओगे। जो मांग मांग को खाता है वो भिखारी होता है, और जो मना कर करके खाता है वो संत हुआ करता है, वो साधुओं जैसा जीवन जिया। मौन खाओ, मौन से खाओ, मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। बुढ़ापे को सही काटना है। ध्यान रखिए, मौन से बोलो। ध्यान रखना, मौन से खाओगे तो बहू खाना बनाते भी ध्यान रखेगी, थाली में कुछ कम तो नहीं पड़ गया है। बार बार देखेगी, अचार तो कम नहीं है, नमक तो कम नहीं है। क्यों दादाजी मौन से खा रहे, ये मांगेंगे नहीं, तो बहू ज्यादा ध्यान रखेगी। और मांग मांग के खाओगी तो बहू कहेगी, बुढ़े 2 अचार तो खा चुका, तीसरा फिर मांग रहा है। ज्यादा ज्यादा ध्यान रखना। आनंद में विचार करिए, प्रेम से खाओ, आनंद से खाओ। और युवाओं से भी निवेदन है, बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है। ध्यान रखिए, सासू अम्मा हो गई है, बूढ़ी हो गई है, घर में सुख चैन रखना है। ध्यान रखना, अम्मा शांत तो जग शांत है ना। रोज बहुओं से निवेदन है, सुबह उठ करके अम्मा जी के पैर छू लिया करो। कौन बोला महाराज जी क्या बातें बोल रहे हैं? ये मत बोलो महाराज जी, फालतू की बातें मत बोलिए। पैर छू लो, क्या बिगड़ता है? सुबह सुबह उठो, सासू के पैर छू लो, उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लो, और अपने पे नहीं लगा पाओ तो उसकी धूल उसके ही माथे पर कुछ तो करो। ध्यान रखिए, अम्मा को खुश रख, अम्मा को खुश रखिए जीवन। ध्यान रखना, सुबह सुबह जाओ, अम्मा के पैर पड़ लो, अम्मा बोलेगी बेटी खुश रहे, बेटी शांति से रहे, बेटी आनंद में रहे। अब ध्यान रखना, अब अम्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटी सुख रहे, खुशी रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे। अब नमक कम हो जाए भोजन में, अम्मा चिल्लाए तो कहना, अम्मा जी सुबह सुबह तो तुमने आशीर्वाद दिया था बेटी सुखी रहे, अब तुम काहे को चिल्ला रही हो? अपना आशीर्वाद खुद झुठला रही हो। ध्यान रखिए, तुमने आशीर्वाद दिया था, अपना वरदान मत झुटलाओ माता जी। ओ अम्मा जगत जननी जगदम्बा, सुबह तो खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, अब क्यों चिल्ला रही है? अम्मा जी चुप हो जाएगी। ध्यान रखना, कुछ मत। इन बूढ़ों को क्या चाहिए बुढ़ापे में? इनकी एक ही शिकायत है, हमारी बहू हमें पूछती नहीं है। बूढ़ों की एक ही शिकायत है, हमारा बेटा हमें पूछता नहीं है। बारामती की बहू थोड़ा सा पूछ लिया कर, अपना क्या बिगड़ता है? पूछना ही बस तो है। इतना ही बोल दो, अम्मा जी आज क्या खाना है, क्या बनाऊं? हालांकि अम्मा भी जानती तू बनाएगी तो वही, लेकिन पूछ रही है फालतू में। ध्यान रखना, कोई बात नहीं, पूछ लो। ध्यान रखना, आदमी की होती है मूछ और सासुओं की होती है
सुमित्रा महाजन मजा आ गया। विचार करिए, थोड़ा सा पूछ लिया करो। अपना बिगड़ता क्या है पूछने में? अम्मा जी कैसी हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है? अब वो खराब भी बोल दे तो कौन सा तुम पैर दबाने जा रही हो? पूछने में अपना क्या जा रहा है? बस पूछ लिया करो, बुढ़ापे में आनंद मिल जाएगा। क्या चाहिए इनको? थोड़ा सा पूछ लो, अम्मा जी तबीयत कैसी है, अम्मा जी खाना खा लिया, अम्मा जी क्या लेंगी? इतने में तो अम्मा इतनी खुश हो जाती है जैसे रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री की उपाधि प्रदान कर दी हो, भारत रत्न का अवार्ड। केवल पूछना है, अम्मा को ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, बुढ़ापा उनका सार्थक हो जाएगा। और अम्मा जियों से ही निवेदन है, जिस दिन बहू पूछना भूल जाए। अच्छा, कितनी बहुएं नियम ले रहे हैं अम्मा जी के पैर पड़ेंगे? हाथ उठाइए। ओ बाप रे, जय हो पंचम काल की। अरे हाथ उठाओ ना, अम्मा जी के पैर से। कौन बोला हम तो गला ही दबाएंगे? अच्छे से उठाओ, क्या दिक्कत है? बुजुर्गों के पैर छूना कोई बुरी बात है क्या? जोर कैमरा वाले जरा दिखाना, हम देखें कौन बेईमान कौन ईमानदार है। जरा हाथ उठाइए। इतने से लोग, तू काय को लगा है पचड़े में? तू इधर ही देख। मैं तो हाथ उठवाने के लिए कह रहा था, है ना? बाकी बहुएं क्या करेंगी? कौन बोला हमारी अम्मा तो हो गई हमारे यहां शांति धारा शांति विधान। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, बुजुर्गों को थोड़ा सा पूछ लो। कुछ नहीं चाहिए उनको। क्या चाहिए उन्हें? अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोटर, कुछ नहीं चाहिए। बस प्रेम के दो शब्द उनसे बोल दीजिए। और जिस दिन बहू पूछना भूल जाए, अम्मा जी तुमसे निवेदन है, तुम ही पूछ लिया करो। बच्ची है, बहू है, कोई ऐसी सास बन के तो आई नहीं है बेचारी, दूसरों के घर से आई है, वह भी परिवार छोड़ करके आई है। पूछ लेना, क्या हुआ बेटा, आज तेरी तबीयत खराब है, आज तेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, आज तुझे कुछ तकलीफ है? इतना पूछ लो तो बहू भी कहेगी, यार मुझे पूछना था, अम्मा ने पूछ लिया, कल से अम्मा पूछे, उससे पहले मैं उससे पूछ लूंगी। आनंद आ जाएगा जीवन में, सुखियां खुशी खुश बरस जाएगा अपने जीवन में। क्या बिगड़ता है? आपसे निवेदन है, रहना उसी घर में है, पड़ोसियों के चक्कर में मत रहो। जिंदगी तो वहीं कटना है, चाहे लड़ लो, हंस लो, झगड़ लो। मैंने कहा ना, चाहो तो आंसू बहा के जियो, चाहे तो मुस्कुरा के जियो। जिंदगी तो उसी घर में कटेगी, रहना तो उसी परिवार में है, साथ साथ ही रहना है। तो फिर ऐसे क्यों रहो कि अलग अलग की तरह रह रहे हैं? 4 दिन की जिंदगी है आदमी की, प्रेम से रह लो, आनंद से गुजार लीजिए। आपसे निवेदन है, यदि सास बहू में प्रेम रखना है, देवरानी जिठानी में प्रेम रखना है, तो कैसे रहो? तुम लोग क्या करते हो? कभी आज वो किरण जी की वो है ना जन्मदिन, कहीं ढाबे आबे में जाने का विचार है क्या? नहीं, हो आओ, जन्मदिन है, क्या दिक्कत है? घूम आओ थोड़ा गीता जी को लेकर के। अब गीता तो भैया महाभारत के काम आती है, नहीं महाभारत रोकने के काम, गीता ही नाम है ना। क्या बात है, कुछ तो याद हुआ मुझे बारामती में आके। विचार करिए, आप जाते हैं महीने में 15 दिन में, ये पत्नियां कहती यार मर गए रोज रोज घर का खाना खाते हुए, चलो थोड़ा सा घुमा के ले आओ। थोड़ा घूमा, अब बारामती में घूमने को है क्या? जाओगे क्या? वो कैनाल में चले जाओ और क्या करोगे? अब यहाँ है क्या घूमने के लिए? विचार करिए। लोग बोले आपके प्रवचन में इतने लोग क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा दूसरा कारण ही नहीं, जाए तो कहां जाए? विचार करिए, सोचना है आपको। घूमने जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, पिकनिक में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, क्या करते हो? मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं है। वो आती ना एक कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, कितने सीधे हो। जो नहीं पीते उन्हें याद है, जो पी रहे वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। गजब कर दिया तुम लोगों ने। विचार करिए, ऐसे सीधे बन जाते। हमें कुछ नहीं आता महाराज, जो आता है आपको ही आता है। वो कोल्ड ड्रिंक होती है, जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, मंगाते हो, और जन्मदिन हो
शादी की सालगिरह हो। ऐसे नजारे भी मैंने सुने हैं कि बोतल तो एक होती है, पाइप दो होते हैं। इधर से पति खींच रही है, उधर से पत्नी खींच रही है। मैंने कहा जूठा मीठा क्या हो रहा है? बोले महाराज जूठा मीठा नहीं है, जूठा खाने से प्यार बड़ा करता है, प्रेम बड़ा करता है, जिंदगी का आनंद आया करता है। इधर से पति उधर से पत्नी, बोले प्यार बढ़ेगा। बहुओं से मेरा निवेदन है, एक कोल्ड ड्रिंक घर में भी ले आया करो, 2 पाइप रख लिया करो, उधर से सासू इधर से बहू, तुम्हारे जीवन में आनंद। इतनी सी बात, बुढ़ापा कैसे जिए? आनंद से जियो मेरे भाई, खुशी। क्या दिक्कत है? जब साहब बेटे का जूठा पी सकती हो तो उसकी माँ का पीने में कौन सा पाप लगता है? विचार करिए, सोचिए। उधर से अम्मा जी बड़ी खुश हो रही, आज ही कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगी। इधर से सास खींच रही, उधर से बहू। और फिर देखना, फिर दुनिया कहेगी रब ने बना दी जोड़। कितना देखो, जिसको सुनने में इतना आनंद आ रहा है, करने में कितना आनंद आएगा मेरे भाई। बुढ़ापे को प्रेम से जीना, आनंद से जीना, खुशियों से जीना है। यदि दोनों ऐसे पीने लगे, कौन बोला हमारी अम्मा का कोल्ड ड्रिंक का त्याग है? अब जैनों के साथ ये लफड़ा भी तो चलता है यार, मैं करूं क्या? जैसे तैसे मैं सास को बहू को तैयार कर रहा हूं, अम्मा जी कह रहे चुप, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती मैं। चलो कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, भाड़ में जाओ, मत पियो। लस्सी तो पीती है अम्मा, नहीं पीती है क्या? हराम के साथ जिंदगी गुजारो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। मैं चाहता हूं तुम्हारे घर में ऐसी खुशियां, ऐसा आनंद बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जिस घर में पूरा परिवार बैठकर खिलखिलाता है, हंसता है, उस परिवार को फिर भगवान का कीर्तन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ा करती है। किस लिए पूजा? इसीलिए तो करते, हमारा घर सुखी रहे। अब जब तुम सुखी हो ही गए हो, अब कीर्तन की क्या जरूरत है? ध्यान रखिए। विठला रात को गायब थे, कभी कभी बीवी की भी सुनना पड़ती है महाराज। विचार करिए, आनंद में जियो जिंदगी को, बुढ़ापे को आनंद बना लो। पड़ोसी आती है, बहन आती है, आप उसके साथ खाना खाते हो, कभी बूढ़े माँ बाप के साथ भी खाना खा लिया करो। पुरुषों से मेरा निवेदन है कि जब बाजार जाओ, ऑफिस जाओ, एक आदमी था, वो रोज अपने पिता के साथ खाना खाता था, अपनी मां के साथ खाना खाता था। मैंने उससे पूछा इस उम्र में भी क्यों खाते हो साथ में खाना? बोली इसलिए खाता हूं कि ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी इन्हें भेदभाव से खाना परोसे। इसलिए मैं जब भी भोजन करता हूं, माँ बाप के साथ बैठ करके भोजन किया करता हूं। ऐसा ना हो कि मेरे लिए पापड़ हो और मैं चला जाऊं तो मेरे माँ बाप के लिए पापड़ ना हो। ध्यान रखना, जब मैं सामने खाऊंगा तो जो मुझे परोसा जाएगा वही माँ बाप को परोसा जाएगा। ध्यान रखिए, आपको सोचना है, विचार करना है। घर को सुखी बना लो, घर को आनंदमय बना लो। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से भी निवेदन है, अब ज्यादा ससुर बनने की कोशिश मत करो, गया जमाना। अब वो जमाना गया कि तुम बाजार से आ रहे, तुमने खांसा, बहू संभल गई। अब तो कहां का पर्दा, पर्दा ही पर्दा है, अब तो गया। ध्यान रखना, तुम सोचो कि बहू घूंघट निकाल लेगी, वो नहीं निकालने वाली। तुमको शर्म आए तो तुम ही रुमाल ढक लो, है ना, वो तो निकालने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करिए, वो काहे को ढकेगी? मेरा कोई विरोध नहीं है, सर के घूंघट हट गए, बहुओं से मेरा निवेदन है, सर के घूंघट हट गए कोई बात नहीं, मर्यादा के घूंघट हमारे सिर पर आज भी होना चाहिए। ध्यान रखिए, सिर के घूंघट को ही पर्दा नहीं कहा जाता है, सिर के घूंघट को ही लाज नहीं कहा जाता है, सिर के घूंघट को ही इज्जत नहीं कहा जाता है। नहीं तो राजस्थान में इतना बड़ा घूंघट, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो ससुर को फटफट जवाब दे रही, सास को जवाब दे रही है, तो कपड़े के घूंघट का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। अरे सिर का घूंघट हट जाए, लेकिन अपने मर्यादा का घूंघट हमेशा हमारे सिर पर होना
चाहिए, जीवन आनंद में व्यतीत हो जाएगा। सासुओं से निवेदन है, पड़ोसिन की बहू की ज्यादा प्रशंसा मत किया करो। अपनी बहू के सामने देखा तू क्या करती है, वो देख फलाने की बहू कितनी अच्छी है, तो फिर वो एक बार सुनेगी, 2 बार सुनेगी, तीसरी बार कहेगी बुढ़िया तुझे ज्यादा अच्छी लग रही तो वहीं जाके रह ले, मेरे साथ काहे को रह रही है। ध्यान रखना, कभी नहीं पड़ोसिन की बहू कितनी भी अच्छी हो, अपने क्या काम की, बोलो क्या काम की, कोई काम की नहीं है, अपनी बहू ही अपने काम की है। चाहे ताने मार के पानी दे, चाहे उलाहना देकर दे, बीमार हो जाओगे पानी लेकर यही बहू आएगी, पड़ोस की बहू आने वाली। इन अम्माओं को भी क्या बताऊं मैं, बुढ़ापे में क्या हो जाता है, पड़ोसिन की बहू से इतने प्यार से बात करती, और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, कैसा। कभी अपनी बहू से पूछा, और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, क्या खा रहे। अरे अपनी से भी पूछ लिया करो, जिसके साथ रात दिन रहना उससे झगड़ा करती हो, और जिसके पास एक दिन नहीं रहना उससे प्यार की भाषा बोलती। विचार करिए, सोचिए, आप निवेदन करिए। छोटी छोटी बातें घरों में टकरार पैदा करती है। बातें मेरे पास बहुत छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बातें मुझे आती भी नहीं है। आप सोचिए, विचार करिए, यदि पीहर से आपकी बेटी आई, ननन गर्मी की छुट्टियों में आती है, इसलिए भाभी भी अपने पीहर चली जाती है कि आफत आ रही, नंद गले का फंद। जिस घर में नंद है वहां आफत ही है, ध्यान रखना। विचार करिए, विचार करना है आपको। अब ननंद आई आपकी पीहर, सोचना है, ननंद पीहर आ गई। उसने कहा, ससुर जी ने, बहू के ससुर ने कहा, अम्मा के पति ने कहा, नंद के पिता ने कहा, चाय बना के लाओ। अब बेटी उठी, चाय बनाने लगी। अम्मा जी, ए बेटा चाय तू बनाएगी क्या? अरे अभी चाय बना ली तो कौन सी बेटी तुम्हारी दुबली पतली है। अरे तू मत बना, ससुराल में इतना काम करती है, यहां भी काम करेगी। 4 दिन को तो आई है, बेटा आराम कर ले। उसने कहा मम्मी क्या हुआ, चाय बना। अरे वो भाभी है ना, धत तेरे की। अब आप बताइए, घरों में नरक बनाने के काम है, विचार करिए, घरों में लड़ाइयों के काम भाभी बना लेगी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,